सबसे पहले सुरेंद्र राजपूत जी, प्रश्न वहीं से शुरू होता है कि कोई एक बिंदु तो होगा जहां पर सारा देश, सारे राजनीतिक दल बिल्कुल एक दिशा में रहें, जरा भी 19-20 ना हो। कोई एक बिंदु तो ऐसा होगा और मुझे लगता है कि चंद्रयान 3 वो होना चाहिए था। राममोहन भाई, आपकी बात से मैं सहमत हूं और पूरी तरीके से सहमत हूं। पूरा देश एक आवाज में है। आज करोड़ों लोगों की उम्मीद, आकांक्षाएं, अपेक्षाएं और प्रसन्नता, इनको लेकर के हमारा चंद्रयान चंदा मामा की तरफ उड़ा है, चांद की तरफ उड़ा है। इसके लिए कोटिश बधाई है सारे हमारे वैज्ञानिकों को और सारे हमारे उन सभी लोगों को जिन्होंने अपना अपना योगदान दिया है। वो जवाहरलाल नेहरू जी साहब का हो, चाहे विक्रम साराभाई साहब का हो, चाहे वो इंदिरा जी का हो, राजीव जी का हो, या उनके ज़माने में सारे वैज्ञानिकों का हो, या वो आज के ज़माने अटल जी का हो, या आज के ज़माने में वर्तमान सरकार का हो, मोदी जी, इसमें तो कहीं कोई दिक्कत ही नहीं है। आप सबके भाव में कहते हैं ना कि अनेकता में एकता और हिंद की विशेषता, तो हमने तो बिल्कुल ये नहीं कहा कि किसी शख्स का नहीं है। हाँ, जब ये छिद्रान्वेषण की बात आएगी, माइक्रो एनालिसिस की बात आएगी, तब बात बिल्कुल पूरी तरीके से अलग होगी। भाई आप हमको ये बता दीजिए, लेकिन मल्लिकार्जुन खड़गे साहब ने क्या गलत कहा? नहीं, बिल्कुल गलत नहीं कहा। आप राहुल गांधी जी ने क्या गलत कहा? विश्लेषण कर रहे हैं उसमें बिल्कुल जरा भी 19-20 नहीं है। लेकिन मल्लिकार्जुन खड़गे साहब ने जो लिखा, उन्होंने मनमोहन सिंह जी तक तो बधाई दी, सारे प्रधानमंत्रियों के नाम लिखे, एक दो छोड़ दिए, मोरारजी देसाई है, बीपी सिंह, इनको छोड़ के सबके उन्होंने सिलसिलेवार नाम लिखे और उसमें एनडीए के अटल बिहारी वाजपेयी साहब का भी नाम है। लेकिन फिर वो मनमोहन सिंह पे जाके फुल स्टॉप लग गया। तो कम से कम मेरा ये कहना है कि जैसे आज सुरेंद्र राजपूत ने कहा कि ठीक है, मौजूदा सरकार का भी श्रेय है, उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। अगर ऐसा हो तो फिर आपत्ति नहीं, किसी बहस की जरूरत भी नहीं। मैं आपसे फिर से कहता हूं, सोशल मीडिया प्रवक्ता राकेश सिन्हा, सुरेंद्र राजपूत, राममोहन शर्मा की बात ही खत्म हो जाती है जब श्री राहुल गांधी जी बधाई देते हैं, मल्लिकार्जुन खड़गे साहब बधाई देते हैं, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बधाई देते हैं। लेकिन हां, जब ये सोशल मीडिया और ये सारी चीजों के जब आप ऑर्डर में नीचे आते तो सबके अपने अपने मत होते हैं। मुझे नहीं लगता इन मतों को लेकर के मत भिन्नता वाली स्थिति है, नहीं है मत भिन्न। हाँ, हमारे मत अलग हैं भारतीय जनता पार्टी से, हमारे पास बनाने के तरीके, प्रक्रिया है, या सारी चीज, उस पर हम आगे भी बहस कर लेंगे। लेकिन एक चीज पर तो आज के वैज्ञानिकों को कोटिश बधाई, उन्होंने सफलतापूर्वक प्रेक्षण किया है। उन्होंने जैसे कहा कि पुरानी चीजों में हमने 3 नई चीजें, तो जो कमियां थी वो हमने पूरी की। हम तो सब लोग सफल प्रेक्षण के साथ साथ सफल लैंडिंग की भी कामना कर रहे हैं और इसमें हमारी कहीं कोई मत भिन्नता कतई नहीं है और ना हम मत भिन्नता इस समय दिखाना चाहते हैं। हाँ, राकेश सिन्हा जी कुछ कहेंगे तो उसका जवाब पूरा मिलेगा। ठीक, राकेश सिन्हा साहब, देखिए आपके नेताओं को भी देख रहे हैं हम, चाहे शिवराज सिंह चौहान हो, पुष्कर धामी हो, जितेंद्र सिंह जी हो, जो मंत्री भी हैं स्पेस विभाग के, उसमें एक ये जरूर दिख रहा है कि नहीं, ये अगर स्पेस सेक्टर के दरवाजे खोले जैसे जितेंद्र सिंह जी बोल रहे थे, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बड़ा योगदान है उसमें। देखिए, राज्य का संसाधन वही होता है, मानव संसाधन भी वही होता है, लेकिन अलग अलग कालखंड में अलग अलग विकास क्यों होता है, ये बड़ा एक व्यापक फलक पर सवाल का जवाब ढूंढना चाहिए। जी, भारत वही देश है जो नेहरू युग में था। मानव संसाधन की निरंतरता है और हमारी प्राकृतिक संसाधनों की भी निरंतरता है, लेकिन दोनों के बुनियादी अंतर को समझने के लिए नेतृत्व की नीति को, नेतृत्व की इच्छा शक्ति को, दोनों को देखना पड़ेगा। अब मैं एक छोटी सी बात यहां जिक्र करना चाहता हूं कि 2014 तक साइंस एंड टेक्नोलॉजी के बजट में सिर्फ 5,400 करोड़ रुपया था। सिर्फ 5,400 करोड़ रुपया देकर भारत के विज्ञान को और तकनीकी को आप किस स्तर पर ले जाएंगे? सारे पैसे वेतन में ही चले जाते थे, लेबोरेटरी के मेंटेनेंस में ही चले जाते थे। आज 2022 में यह 14,217 करोड़ हुआ, यानी कि 14-15 से लेकर 21-22 में, यानी छलांग का प्रतिशत देखिए।
कहां 5,000 करोड़, कहां 14,000 करोड़, यानी 3 गुना छलांग लगा। दूसरा एक जो महत्वपूर्ण बात है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में साइंस, टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन पॉलिसी, यदि इसको किसी ने नहीं पढ़ा है, क्योंकि हम राजनीति में इतने उलझ जाते हैं कि देश के बुनियादी ढांचे में जो परिवर्तन नेतृत्व के द्वारा लाया जा रहा है, उससे बहुत से वेल मीनिंग लोग भी अनभिज्ञ रहते हैं। साइंस, टेक्नोलॉजी, इनोवेटिव पॉलिसी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो प्रेरणा के उनकी दृष्टि से जो लाया है, उसने भारत में अभी तो आप चंद्रयान देख रहे हैं, अगले 5 साल में भारत अमेरिका और रूस से हर क्षेत्र में, विज्ञान के क्षेत्र में आगे बढ़ने वाला है। यह नीति उसी का रास्ता खोल रहा है। इससे जब माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को क्रेडिट जाता है, काम तो वैज्ञानिक कर रहे हैं। मैं बता दूं कि वही वैज्ञानिक स्टालिन के युग में थे और वही वैज्ञानिक जार के युग में थे। दोनों के काम अलग अलग थे। वही वैज्ञानिक वाशिंगटन के युग में थे, वही वैज्ञानिक लिंकन के युग में थे। तो ये मानना पड़ेगा, नेहरू युग में हमने हमेशा विज्ञान और तकनीकी की बात की, आधुनिकता की बात की, उद्योग धंधों को मंदिर कहा, लेकिन सभी सपने ही दिखाते रहे। भारत हमेशा एक पिछलग्गू देश की तरफ चलता रहा, नहीं चलता। तो 1962 के युद्ध में आपके पास एक ऐसा शस्त्र नहीं था कि हमारे सैनिक शहीद होते गए, उनमें ताकत थी लेकिन शस्त्र नहीं था। उनमें इच्छा शक्ति थी, लड़ने की क्षमता थी, लेकिन उनके पास साधन नहीं थे। आज वही मैं कह रहा हूं, वैज्ञानिकों के पास जब साधन, जब नीतियां, कार्यक्रम और राज्य की इच्छा शक्ति होती है, तो आज राज्य उस रूप में है। राकेश सिन्हा, जब इसको युद्ध पे ना ले जाके स्पेस पे ही चर्चा करते हैं, अंतरिक्ष पे ही, और चंद्रयान 3 के इर्द गिर्द ही रहते हैं। सुरेंद्र राजपूत इस पर रिस्पॉन्ड करना चाहते हैं। सुरेंद्र जी बोलिए। 3-4 चीजें मुझे उम्मीद थी राकेश सिन्हा जी इतने ही हल्कीपन की बात करेंगे। राकेश सिन्हा जी के पास में बहुत बौद्धिक आदमी है ये, लेकिन अब एक ऐसी पार्टी में है जिसमें कि इनको यही बोलना पड़ता है कि हर वाक्य में 3 बार नरेंद्र मोदी। तो राकेश सिन्हा जी, पहले तो अर्थशास्त्र का नियम सीख लीजिए। जो चीज 2014 में 5,000 रुपए की थी, वो आज 15,000 रुपए की है। बैंक के ब्याज के हिसाब से भी 3 गुना दाम, बैंक में अगर रुपया भी रखेंगे तो 3 गुना बढ़ जाएगा। तो आपने 1 रुपए की भी बजट आपने बड़ा नहीं किया। समझ लीजिए इस बात को, और अगर नहीं समझ में आए तो किसी अर्थशास्त्री से अपने यहाँ समझ लीजिएगा। बहुत हैं आपके यहाँ कुछ आर्थिक अर्थशास्त्री, ना हो तो फिर सुब्रमण्यम स्वामी जाके समझ लीजिए। ऐसे अनपढ़ों वाली बात आपको नहीं करनी चाहिए। आपका कोई थेथर प्रवक्ता करे तो समझ में आती। 2014 में जो 5 रुपया था, आज 15 रुपया हो गया है। ठीक है ना, इस चीज को पहले कर लीजिए। दूसरी बात, 1948 में 1760 करोड़ रुपए का बजट था, उसमें हमने भाखड़ा नंगल डैम बनाया। हमने हथियार नहीं खरीदे, हमने देश को खाना खिलाने की बात करी। हमने IIT बनाए जिससे वैज्ञानिक निकले। हमने एम्स बनाए जिसमें वहां इलाज हुआ। हमने रिसर्च इंस्टीट्यूट बनाए जिसकी वजह से आज हम विज्ञान के इस उन्नत क्षेत्र में हैं। हमने उसके बाद बैंकों का नेशनलाइजेशन किया। राम मोहन भाई, राकेश सिन्हा जी को बता दीजिए अगर ये ना सुन पा रहे हो, जिन बैंकों को आज ये लोग धन्ना सेठों को बेच रहे हैं। हमने रेल बनाई, भेल बनाई, तेल के लिए हमने राष्ट्रीयकरण किया। हमने बैंकों, कोऑपरेटिव बैंक बनाए ताकि महाजनों के कर्जे से मुक्त हो सके भारत का किसान। और उसके बाद हमने हरित क्रांति करी। उसके बाद हमने 1 पाकिस्तान के 2 पाकिस्तान किया, परमाणु विखंडन किया। परमाणु शक्ति संपन्न राष्ट्र इनके सब लोगों के पुरखे नहीं कर गए थे, हम ही लोगों ने किया। उसके बाद दुग्ध क्रांति लाए हम लोग। उसके बाद हम लोग राइट टू इंफॉर्मेशन लाए, राइट टू फूड लाए, राइट टू एजुकेशन लाए, और उसके बाद मनरेगा भी हम ही लोग लाए। आप लोग क्या लाए? आप लोग हिंदू मुसलमान लाए। और आप लोग क्या लाए? आपने रेल के सेक्टर में, तेल के सेक्टर में, डिफेंस के सेक्टर में प्राइवेट व्यापारियों को खोल दिया कि 100% हम दे देंगे प्राइवेट को। इसी को तो विरोध करते थे ना आप। 2014 से पहले गुरुमूर्ति की जो पूरी वो थी आपकी इकोनॉमिक, इसका समर्थन करती थी कि विदेशियों को डिफेंस के सेक्टर में आप 100% लाइए। ठीक। राकेश सिन्हा जी, इसरो में लाइए डिफेंस, वो आपने बजट कम किया है। बस इसका मैं जी।